जय श्री राम जी की। रामचरितमानस पाठ के संदर्भ में आज हम लोग सुन रहे हैं किस प्रकार भरत जी भगवान श्री राम के गुणों का बखान कर रहे हैं और उन्हें कल्प वृक्ष के जैसा बता रहे हैं। दोनों भाई कैसे एक दूसरे के गुणों का गुणगान कर रहे हैं। एकदम यही चीज हम सबको अपने परिवार में यही वाला गुण ले लेना है। कुछ भी नहीं खर्च होने वाला है, बस वही मन से सबसे संवाद करना है, मानसिक और मधुर संवाद। उनके गुणों की याद करना है हमको। देखिए, जाई निकट पहचान तरु छाह समन सब सोच, अमांगत अभिमत पाव जग राउ रंग भल पोच। अजगु अन भल भल एक गोसाई, कहिय होई भल काशु भलाई। अदेव देव तरु सरिस सुभाऊ, सन्मुख विमुख न काहू काऊ। भरत जी कह रहे हैं कि जब चाहे कोई कितना भी विपरीत हो, लेकिन यदि भगवान श्री रामचंद्र जी साथ हैं तो फिर निर्भय रहना है। और भगवान श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा है कि देव देव तरु सरिस स्वभाव। इनका स्वभाव कल्प वृक्ष के जैसा है। सन्मुख विमुख न काहू काऊ। ये न किसी के सम्मुख है न किसी के विमुख है। जो भी जाए इनके पास और जैसा चाहे इनसे वैसा फल प्राप्त कर ले। जाय निकट पहचान तरु छाह समन सब सोच। कल्प वृक्ष के नीचे कोई जाए और उसकी छाया के नीचे अपनी मनचाही वस्तु को वहां पर वह मांग ले। आगे देखिए, लखी सब विधि गुरु स्वामी स्नेहो, मिटेउ क्षोभु नहीं मन संदेहो। अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न होई। अभी भी देखिए भरत जी अपना प्रयास लगातार कर रहे हैं। गुरु और स्वामी का सब प्रकार से स्नेह देख करके मेरा क्षोभ मिट गया। भरत जी कह रहे हैं मेरा दुख जाता रहा, मन में कोई भी संदेह नहीं है। हे दया के खान, अब वही कीजिए जिससे दास के लिए प्रभु के चित्त में किसी प्रकार का कोई विचार न रहे। आगे देखिए, बहुत बहुत ही प्रेम भरी, बहुत ही रहस्य भरी, बहुत ही सुख देने वाली, सरलता पूर्वक जीवन का संदेश देने वाली चौपाई है यह। जो सेवक शाही बहि सकोची, निज हित चाहे ता सुमति पोची। सेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ विहाई। जो सेवक स्वामी को संकोच में डाल करके अपना भला चाहता है, उसकी बुद्धि बहुत ही नीची है। जो सेवक अपने स्वामी को संकोच में डाल दे, संकोच बस तो स्वामी को फिर कुछ कहना ही पड़ जाएगा। नहीं, अपने स्वामी की गुरुता को बना करके ही हम अपनी बुद्धिमत्ता को सिद्ध कर सकते हैं। और जो है सेवक का हित तो इसी में है कि वह समस्त सुखों और लोभों को छोड़ करके स्वामी की सेवा ही करे। यहाँ पर देखिए इसका वास्तविक अर्थ, मूल अर्थ, जैसे हम भाई भाई हैं, हम बहनें बहनें हैं, भाई बहन हैं, परिवार का कोई भी सदस्य है,
जब वह अपने आप को, अपना स्वामित्व का भाव समाप्त कर देता है और सामने वाले को स्वामी मान करके, स्वामी कब मानेंगे हम? जब ये जन्मे कि इन्हों के अंदर कोई भगवान है। अब भगवान के गुण का है कि वो सदैव अपने से छोटे बड़े दोनों को वे सुख दुख का ध्यान रखा थी। यह भगवान का सबसे बड़ा गुण आ। जब हम चाहे आपन से छोटा होए या बड़ा होए, ओकरे अंदर हम ई सोचबे कि उन्हीं राम तो हैं, ओह व्यक्ति के स्वामी नहीं बनावे का है। स्वामी तो वो वही जौन उनके अंदर बैठ के बोलत ही, क्रिया करत ही, हमरे साथे बर्ताव करत ही। जौने दिन ई वाला रहस्य हमरे सबके समझ में आई जाए, ओह दिन सब कुछ मिट जाए मन का बैर, और हम सब केहू फिर सब एक तरफ से राम के प्रेम के रस में डूब जावे। अब वही भले कठिन लागत है, लेकिन जब ई चौपाई बार बार पढ़व्या और जब तोहरे अंदर जाने की इच्छा होए, यानी हम सब के अंदर जाने की इच्छा होए, तब ई वाला रस समझ में आए। देखा फिर से जो सेवक साहिबहि सकोची, निज हित चाहै ता सुमति पोची। असेवक हित साहिब सेवकाई, करे सकल सुख लोभ बिहाई। पहचान की जरूरत है, अपने स्वामी को पहचानने की जरूरत है। हम लोग एक नहीं हजारों बार मुंह से कहते हैं, जानते हैं कि प्रभु श्री राम तो अंतर्यामी हैं, सबके हृदय में हैं, लेकिन उसके बाद भी हम क्यों व्यक्तिगत रिश्ता बनाए हुए हैं? राम के रिश्ते से तो वह हमारा स्वामी ही हुआ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और जब मैंने उसको अपना स्वामी मान लिया, उसको संकोच में डालने का विचार खत्म कर दिया, तो जब वो स्वामी हो गया मेरा, यानी राममय हम हो गए, तो भगवान राम तो स्वयं कल्प वृक्ष ही है। वह न किसी के सम्मुख हैं न विमुख हैं। हमें उनकी पहचान तो हो। अभी आप इसके पहले चौपाई में यही पढ़े थे कि जब जो भी कल्प वृक्ष को पहचान करके उसके पास जाए, तो उसकी छाया ही सारी चिंताओं का नाश कर देती है। राजा हो या रंक, भले बुरे जगत में सभी उससे जो मांग लेते हैं मनचाही वस्तु पा जाते हैं। तो हमें कल्प वृक्ष की पहचान तो हो। भगवान श्री रामचंद्र जी ही कल्प वृक्ष हैं और उनकी शाखाएं हर एक व्यक्ति के अंतर मन में फैली हुई है। जो भी वह व्यवहार कर रहा है, उसी कल्प वृक्ष, उसी राम की प्रेरणा से ही कर रहा है। जिस दिन हम लोग राम की पहचान करके हर व्यक्ति को अपना स्वामी मान करके उसकी सेवा करेंगे, तब वो हमारे हित के लिए सदैव तत्पर ही हो जाएगा। अपने छोटे भाई को भी जिस दिन हम उसके सेवक बन जाएंगे, तो वह तो हमारी सेवा भगवान श्री रामचंद्र जी उसके रूप में आकर के करेंगे। आइए आगे देखते हैं। सारथु नाथ फिरे सबही का, ये रजाई कोटि विधिनी का। यह स्वार्थ परमारथ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। हे नाथ, आपके लौटने में सभी का स्वार्थ है और आपकी आज्ञा पालन करने में करोड़ों प्रकार से कल्याण है। कैसे कैसे समझा रहे हैं भरत जी। यही स्वार्थ और परमार्थ का सार यानी निचोड़ है। समस्त पुण्यों का फल और संपूर्ण शुभ गतियों का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनि मोरी, उचित होई तस करब बहोरी। अभी फिर विनती करने जा रहे हैं हम।
भरत जी भगवान रामचंद्र जी से। ऐसा ही प्रण, ऐसा ही प्रयास, ऐसा ही लक्ष्य प्रेम को आकर्षित करने के लिए हम सब मन में धारण करना है, मन में, और कुछ भी नहीं करना है। मेरी विनती सुन लीजिए। मैं भी अपने सारे भाई, सारी बहन, सारे अपने बच्चे यानी हमारे राजकुमार और राजकुमारियां, उनके लिए तो आप लोग जानते हैं कि यही संबोधन ही है मेरे पास। सभी से मैं विनती कर रही हूं कि आप लोग एक बार इसका अर्थ समझिए, तो समझने की कोशिश तो करिए हम सभी मिल करके। चलिए हम लोग देखते हैं, प्रयास तो करते हैं, मन में ही तो करना है, तो मन से हमें इसे अवश्य कर लेना चाहिए। और एक बात और ध्यान में रखिएगा कि आप लोगों का बड़ा सहयोग मिल रहा है। सभी लोग बहुत ही मन से ये सारे संदर्भ सुन रहे हैं, रामचरितमानस का पाठ। कोशिश और करिए कि इसे और लोगों के पास तक भेजने के लिए सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। इसकी सारी प्रक्रिया को पूरा करिए और हम सब मिल करके एक नई दुनिया की रचना करें। तो देखिए विनती में क्या कह रहे हैं भरत जी कि हे देव एक विनती सुन मोरी, उचित होय तस करब बहोरी। तिलक समाज साज सब आना, करी सुफल प्रभु जो मन माना। अब भरत जी कहत हैं कि हे देव आप हमारी एक विनती सुन लिया, फिर जौन मन कही तोहार, जौन उचित होए उहे किहा। हम राज तिलक की सारी तैयारी कई के आए ही, सब सामग्री लेके आए ही। अहे प्रभु तोहार मन माने ओका तू सफल कर दिया। इतनी प्रेम से भगवान जी से कहा था कि ओका उपयोग करा, ओका सफल करा, यानी जौन हम सामग्री लेके आए ही ओका हिया कुछ तो प्रयोग करा। तो अब आगे देखा, सानुज पठिय मोहि बने, कीजिए सब ही सनाथ। अन्न तरु फेरी हहीं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। भरत जी कह रहे हैं छोटे भाई शत्रुघ्न समेत मुझे वन में रहने दीजिए और आप अयोध्या लौट जाइए, सभी को सनाथ करिए। और नहीं तो किसी तरह भी यदि आप अयोध्या जाने को तैयार न हो तो हे नाथ लक्ष्मण और शत्रुघ्न दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और मैं आपके साथ वन में चलूं। कुछ भी सूझ नहीं रहा है, भरत जी किसी तरह से मानने को तैयार नहीं है रामचंद्र जी को छोड़ने के लिए। अब आगे देखिए, न तरु जाहि बन तीन्यों भाई, बहुरी सिय सहित रघुराई। अजहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। कहा भरत जी कि न तरु चाहि बन तीनों भाई, नहीं तो ऐसा नहीं होता कि तीनों भाई जो है बन चला जाए। अब बहुरी है सिंह सहित रघुराई, हम तीनों जने वन में रुक जाये और सीता रामचंद्र जी एक अयोध्या लौट जाए। अजय ही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, चाहे जौने विधि से भगवान का मन प्रसन्न होए, करुणा सागर कीजिए सोई। हे करुणा के सागर आप वही करिए। देव दीन सब मोहि भारू, मोरे नीति न धर्म विचारू। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, रहत न आरत के चित चेतु। ये वाला भाव क्यों भगवान हम लोगों के मन में नहीं डाल देते। हे भगवान श्री राम, अगर आप कहीं हैं, मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगी कि हम सब के मन में भी यही भाव आप भर दीजिए। देखिए तो क्या कह रहे हैं इसमें, हे देव अपना सारा भार जिम्मेवारी मुझ पर रख दिया है आपने, पर मुझ में न तो नीति का विचार है। भरत जी कैसे कह रहे हैं कि मुझ में न तो नीति का विचार है और न धर्म का। मैं तो अपने स्वार्थ के लिए सब बातें कह रहा हूं। आर्त दुखी मनुष्य के चित्त में चेत यानी
किसी प्रकार का विवेक नहीं रह जाता है, कोई ज्ञान नहीं रह जाता है। उतरु देय सुनि स्वामी रजाई, सो सेवकु लखि लाज लजाई। असमय अवगुण उदधि अगाधु, स्वामी स्नेह सराहत साधु। स्वामी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख करके लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी आप स्नेह बस साधु कह करके मुझे, उसके बाद भी मुझे आप साधु कह रहे हैं और मेरी सराहना कर रहे हैं। आज मेरे जीवन का जितना भी पुण्य हो, सच में दिल से कहती हूँ, इस सब को मैं लगा दूं, सिर्फ एक वरदान ईश्वर मुझे दे दें। ये भाव हम सभी प्राणियों के मन में भर जाए। यही भरत के मन में जो भाव है, ये हम सब के मन में भी भर जाए भगवान जी से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ। और इस प्रार्थना में आप सब भी शामिल हो जाइए। क्यों शामिल हो जाइए? क्योंकि इसमें कुछ जाता नहीं है, सिर्फ मानसिक और मधुर संवाद करना है अपने परिजनों से। आइए हम सभी मिलकर के इसको अवश्य ही करते हैं। देखिए, स्वामी की आज्ञा सुन करके जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख करके लज्जा भी लजा जाती है। हम राम की पूजा करते हैं, हम रामचरितमानस को मानते हैं, और उसके बाद भी जो है हम इनके गुणों को नहीं अपनाते हैं। बहुत ही आसानी से, बहुत ही सरलता पूर्वक हम इन गुणों को धारण कर सकते हैं। आइए चलिए एक बार हम लोग इसमें प्रयास तो करते हैं। बिन लड़ाई लड़े ना हारे हम लोग ना। आइए, हम लड़के हार जाएंगे, ना जीतेंगे, वो अलग बात है, लेकिन आइए हम लोग प्रयास तो करके देखें। चलिए जो है आगे सुनते हैं भरत जी के भाव। ऐसे सेवक को देख करके लज्जा भी लजा जाती है। स्वामी की आज्ञा सुन करके जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देख कर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूं कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूं, किंतु स्वामी स्नेह बस फिर भी मुझे साधु ही कह रहे हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भाऊ, अजग मंगल हित एक उपाऊ। हे कृपाल, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच में न हो। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए यही एक उपाय है। सच में यही एक उपाय है। भारत की भावना हम सब के मन में भर जाए। छोटे के मन में बड़े के प्रति, बड़े के मन में छोटे के प्रति, उसके अंतस्थल में व्याप्त श्री राम का दर्शन हम लोग प्राप्त करें और उन श्री राम जी को मान करके हम सबके साथ में बर्ताव करें। बस यही वरदान भगवान श्री राम हमको दे दें, जरूर देंगे। मैं अपने उद्देश्य में मैं अवश्य ही सफल होंगी। ये मेरा मन बार बार कहता है। ये मेरी तो वाणी भी नहीं है, मैं हूं ही कहाँ। मैं की तो मुझे परिभाषा भी नहीं पता है, शायद किसी को भी नहीं पता होगी। तो बस हम लोगों को यही करना है कि अपने से छोटों में भी, बड़ों में भी, हर जीव जंतु में, सब जगह सबके साथ वही बर्ताव करना है जो बर्ताव भगवान श्री राम मेरे सामने हो। तो इसलिए कि भगवान श्री राम सब में है और सब भगवान श्री राम में। प्रभु प्रसन्न मन सकुच तजे, जो जहीं आए सुदेव।
अशोध सिर धरि धरि करिह सब मिटहि अनट अनट रेब। प्रसन्न मन से संकोच त्याग करके प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे हम लोग सिर चढ़ा चढ़ा करके पालन करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगे। ऐसा भरत जी रामचंद्र जी से विनय पूर्वक कह रहे हैं। देखिए, बस अपने मन से सोच करके मेरे कहने में मत आइएगा। ये सिर्फ मैं यही आपको संदेश देना चाहती हूँ कि आप अपने मन का प्रयोग करिए, मन से सोचिएगा कि क्या यह सही है या गलत है। और मैं जानती हूँ कि एक बार में सफलता नहीं मिलेगी, आपके मन आपका अंतस्तल हिला जरूर होगा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं यह चौपाई बार बार पढ़ती रहूंगी, यह प्रसंग मैं बार बार पढ़ती रहूंगी। जो है, अब मुझे पता नहीं है कि आप कितना सुन रहे हैं, ये आप जाने। ये हम सब की आवश्यकता है। हम सब अपने अपने परिवार में प्रेम ही चाहते हैं। नहीं, प्रेम पहले हम लोग देना शुरू करें। जिस चीज की प्राप्ति हमको करनी है उसे हमें पहले देना है। अरे भाई, सीधा सा अर्थ है कि फसल हमें अनाज प्राप्त करने के लिए पहले हमका बियना तो बोइन के परे न, ओइसे प्रेम पावे के बरे तनी के एक दाना जब हम बोई देवे प्रेम के बिया तो 100,000 गुना बढ़ के हमरे पास आए। ये इतना तो बिल्कुल परम सत्य है का तो सबके हो रोजे अखिया से देखी थी। रोज एक बियना बोई के कितना फल प्राप्त करी थी। ऐसे चला प्रेम के एक बिया बोई के और असंख्य फल प्राप्त करी। जय श्री राम जी की।